अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हैप्पी ट्यूसडे। आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं वस नईम और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और कल आपने शायद एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैं जहाँ बजा बोल रहा था कि इंशाल्लाह रात 8 के बाद बारिश हो जाएगी, जो कि ऐसा कुछ ना हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्रेडिक्शन यही थी कल बारिश होगी और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 7 से 8 सेल्सियस नीचे चला जाएगा, बट बहुत बूंदाबांदी हुई, बहुत हल्की सी बारिश हुई, मतलब बहुत तेज़ बारिश की पेशन गोई थी और बारिश नहीं हुई उस तरह जिस तरह बारिश का हक था। 3 महीने से इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई और बहुत कम इलाकों में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन बारिश का जो दौरानिया है वो बहुत थोड़ा और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। इसलिए आप सब इबादत करें, आप अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला बारिश दे, क्योंकि गंदम का रेट 3000 से 4000 हो गया है। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये बारिश का सिलसिला इसी तरह ना बढ़ा आगे और बारिश ना हुई तो इससे महंगाई पे भी आपको जोर नज़र आएगा और जो फसलें हैं उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग एंड आई होप कि अल्लाह करे कि बारिश जो है वो हो जाए। आमीन। कल वैसे मौसम जो था वैसे मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। इट्स लाइक ऑरेंज ऑटम टाइप का जो वेदर था एंड रोड्स के ऊपर जो है ना वो जो हम इंग्लिश मूवीज में देख रहे होते ऑटम लीव्स होते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा फिट मौसम है, बंदा जाए सुकून से कॉफी पिए फ्रेंड्स के साथ गप्पे आज हमने सही मरी है ना, मरी वाइब्स। ओ यस कि हमने सही मरी वाले कपड़े पहने। हाँ बिल्कुल मरी वाला आगे करो, मेरा रेड वाला आगे करना था मैंने, वो लाल वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कैसे आगे होगा? अच्छा ऐसे आगे होगा। ऑलराइट जी, कैंप 2 पे आगे यहाँ पे अच्छा आ रहा है यार, यहाँ पे कितना फिट आ रहा है मेरा कोट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हमने डिसाइड किया हुआ था, हुमायूं ने हमें बोला था कि एक दिन हम लोग प्लान करेंगे आज हम कोट्स पहनेंगे, ब्लैक लॉन्ग कोट्स पहनेंगे। आपको ज़ैनब दिखाएंगे, बड़ी प्यारी लग रही है, जरा थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करते हैं ना। नहीं क्यों इंतजार करते हैं, लेट्स वेलकम। ये पहले टॉपिक को मैं हाईलाइट कर दूं जल्दी से। टॉपिक आज का जनाब है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर होती है, सक्सेसफुल होती है या लव मैरिज? क्योंकि हमारे यहाँ अब पाकिस्तान में अब ये देखा है मैंने कि साउथ एशिया में अब ये बढ़ गया है कि वालिदैन पूछते हैं बच्चों से कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। मेरे घर वाले पूछते हैं, तो मेरे घर वाले सिर्फ फर्जी पूछते हैं, फिर कहते नहीं मां नहीं हो सकती, छोड़ दो कहीं और। तो मतलब उससे फर्ज के ये कहने के लिए कि वो मॉडर्न पेरेंट्स है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पूछते। तो कहते बताओ कहाँ शादी करनी है, तो कहते अच्छा तुम बताओगे हमें, तो मतलब पूछते वो है, तो इसलिए वो सिर्फ एक फर्जी जुमला होता है। मेरे घर में अरेंज ही होगी, मुझे पक्का पता है। बट लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, द अमेजिंग वस नईम। क्या हाल है वस? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू है। ठीक हो तो अब हम वेलकम करते हैं। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों बताएं कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ही ने डिजाइन किया है ना ड्रेस आउटफिट, आप ही ने बताया। लग रही है इसका तो बहुत महंगा लग रहा है। अच्छा चलो सारे अपना अपना बताओ कहाँ चल गया ना करो। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं प्राइस पहले बता चुकी हूँ अभी। हाँ ऑफ द कैमरा बताऊंगी। आपका कहाँ से है? वो वाला? हाँ वो वाला पहले बताया आपका कहाँ से है? नहीं मेरा तो एक्सक्यूज मी, इट इज राइट फ्रॉम यूके। ये जिसने पहली बार लिया उसने नहीं, मैंने ही पहली बार लिया और ये यूके से। दिस इज नॉट यूके से। भाई मैंने और ज़ैनब ने तो सस्ता काम किया, अच्छा और सस्ता, यू नो। तुम लोगों ने वहाँ से लिया? हमने वहाँ से लिया है। जिसने पहली बार लिया है। पहली बार कहाँ से लिया उस आदमी ने? देखते नहीं तुम लोग? नहीं। अच्छा ओ गॉड, ये पता नहीं कौन लोग हैं। नहीं अभी तक चेक नहीं किया ना, क्योंकि रिसेंटली वरना मैं चेक कर लेती हूँ। मैं हमेशा चेक करता हूँ कि कहाँ से लिया गया पहली बार, और फिर मैं लेता हूँ। वैसे यूजुअली मुझे बहुत सारी गुच्ची की और ज़ारा की चीजें देखने को मिली, पर मुझे साइज नहीं आता। मेरा ये बड़ा मसला है। मेरे बाजू लंबे हैं, मेरा शोल्डर अब ब्रॉड हो गया, पहले शोल्डर भी छोटा था, बाजू लंबे थे, तो बिल्कुल नहीं आता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट डू यू थिंक, अरेंज मैरिज ज्यादा चलती है या लव मैरिज? बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, इसका जवाब तो कोई नहीं होता, बट व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारी शादी भी हुई? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाब है। तो मैं कहूँगी अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। जो पेरेंट्स आपका बेहतर चाहते हैं, जो बेहतर सोचते हैं, अरेंज होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछे तो मैं लव मैरिज कहते हैं, वो दिल की बात बता दी। कहते हैं कि मोहब्बत जो है ये पहली वाली जो होती है वो गलत इंसान से होती है, और जो दूसरी होती है वो गलत वक्त पर होती है। So ये बात बिल्कुल सही बात की आपने, ये ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ठीक है। सो अगर लव मैरिज होती तो क्या होता? लव मैरिज साथ से होती,
साथ फटे? किसी रबेल के नहीं, लिए फटे लड़ाइयाँ नहीं तुझे तो बड़ा पता है। हाँ नहीं नहीं फटे बिल्कुल ना होते, साथ की नेचर ही ऐसी नहीं है फटे करने वाली। मैं ही फटा डालती हूँ, साथ तो कभी अगर लव मैरिज होती है तो साथ तो ना होता ना, फिर तो कोई और होता कोई है। और भी नहीं, हो सकता साथ हो सकता था, हो साथ हो सकता सकता था, था। क्योंकि मेरे Is he love kind of मेरे आधे material? ससुराल को, आधे क्या पूरे ससुराल को ये लगता है कि हमारी लव मैरिज है, इस तरह से। हाँ मोहब्बत ऐसी start- शिद्दत अच्छा इख्तियार ये करें। अच्छा ऐसे ही ये है। अक्सर अरेंज मैरिजेस में होता है कि ससुराल वाले बोलते हैं हमारे सामने अरेंज की, असल में इनकी लव मैरिज हाँ। What about you? तुम्हारी लव मैरिज है? ओह माय गॉड, आई थिंक लव मैरिज 110%। तुम अगर अरेंज करती चल पाती? मुझे पता नहीं। वैसे यू आर दैट काइंड, मुझे लगता है तुम अरेंज में भी गुजारा कर लेती। गुजारा कर लेती हूँ वैसे। हाँ मुझे लगता है मैं गुजारा अच्छा कर लेती हूँ, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन तुम्हारा लव में भी गुजारा चल रहा है? नहीं, लव आई थिंक रोटी पकाती हो? मैं रोटी नहीं पकाती हूँ, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं रोटी नहीं पकाती। मेरा जब कुछ बनाना हो मैं बना लेती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। एंड मुझे लगता है लव मैरिज फर्क क्या पड़ता है अरेंज और लव का फर्क क्या? देखिए मैं कहती हूँ शादी तो कहती जुआ है, ठीक है, वो जैसा भी होगा, चाहे लव करो या अरेंज हो। बात यही हमारी पहाड़ी में कहते हैं या वाह पे पता लगता या रा पे पता लगता। आ जाने लगता है। वहाँ पे आ जाए, क्योंकि अब हाँ, इसी कुछ तरह है से कुछ ऐसा है, है ना। हाँ। अब ये अम्माओं को ये वाले पता है, लेकिन मुझे लगता है लव इसलिए क्योंकि वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद ले लेते हो। क्योंकि फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको आगे पीछे देख के बोलते हैं फिर सोच लो तुमने ही करना है, ऐसे करना है। तो अगर निभानी, आप अच्छा मैं फिर वो निभानी तुम आसान लोगों ने हो ना जाती है। बहुत नालायक लोग हो तुम दोनों। अच्छा। मैं कोई बताता बात हूँ, नहीं। मैं इसका एनालिसिस बताता हूँ। ज़ैनब अब तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। एनालिसिस ये है कि जो लव मैरिज होती है उसमें आप होली सोली सबके रिस्पॉन्सिबल आप होते तो हैं, मैंने की ठीक बोली है। और नहीं, पर जो अरेंज होती है उस पे आपको आपको होता है कि इंटरवेंशन होगी। हाँ। दूसरे अम्मा अब्बा आ जाएंगे, आप कहेंगे आपने कराई थी ना, अब जरा संभाल। हाँ, और अगर आप सास ब्लेम और गेम कर सकते हो ना और अगर इसमें, नहीं arrange देखो, और में। दूसरा ये, अगर सास और बहू की लड़ाई हो रही है ना, तो आप कहेंगे अम्मा आप लोगों ने पसंद किया था ना, आप ही आप ही कहते संभालिए, करें। आप ही आपसे संभालिए। एक वो बोझ उठ जाता है, वो शिकायत नहीं करते क्योंकि उन्होंने ढूंढी होती है। पर अगर लव होती है ना, तो उसने वो ऐसे भी मुड़ के बैठेगी ना, बैठेगा तो कहेंगे देख लिया, कहा था ना लव मैरिज कर ली ना। अच्छा, तो लव मैरिज में marriage ही भी ज्यादा बहुत- बातें सुनने को मिलती हैं वैसे बहुत arrange में। अच्छा, आपने क्या love plan में किया? ज्यादा- तुम्हें मिली वैसे सुनने को बातें? मुझे सुनो, नहीं मैंने कोई ऐसा कभी शिकायत का मौका ही अभी नहीं तो दिया 2.5 ना। साल हुए हैं ना। अच्छा मेरी शादी की तो हुमायूं और हमेशा कहते हैं अभी तो 2.5 साल हुआ, अभी तो बच्चे होंगे तब पता नहीं चलेगा। वैसे एक बात बताओ, इट इज अबाउट पर्सनैलिटीज एज वेल। ये तुम्हारी बहुत जेनेरिक सी बात है, तुम लोग बहुत ऐसे लोग मिलके हो जो बिल्कुल एक जैसे हो तकरीबन। I guess so, ठीक ये है, भी हो सकता तो ये है। बड़ी रेयर सी सिचुएशन होती है। वरना मैंने, आई एम सॉरी, मैं आज ये अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मैंने लव मैरिज कामयाब होते नहीं देखी, मैंने ज्यादा अरेंज होते देखी है। मेरे खानदान में तो ऐसा ही। अल्लाह। अच्छा, मेरे खानदान में अरेंज लव दोनों, अच्छा चल लव रही है। ज्यादा कामयाब है। मैं हाँ, अपने लव ज्यादा कामयाब? लव ज्यादा मैं कामयाब अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जिसने लव लव मैरिज की। की भी है। अच्छा। सबने ऐसे करके देखा था और यूं करके अपने मैंने कहा क्या क्या पका रही हो? आज दाल चावल बन रहे हैं। कटलेट? नहीं, वो नहीं बन यार रहे, तुम दाल- बहुत यार, तेज पुदीने हो। वाली चटनी। लेकिन मैं टमाटर सैलेड पुदीने बना वाली रही हूँ, चटनी। सैलेड बना रही हूँ, वो जो लच्छे वाले प्याज वाली तो वो सैलेड कह होती रही है। है चटनी बना दो पुदीने हाँ वाली। पुदीने वाली है हाँ, ना। पुदीना है नहीं ना, ये हम धनिया मंगवा है। लेंगे। बस अगर आप किचन धनिया में वाली जाएं भी तो बन आपको पता जाएगी। लगे कि ये धनिया पड़ा हुआ है। धनिया वाली, टमाटर वाली? धनिया टमाटर। अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं कुछ। धनिया हरी मिर्च और जीरे वाली? ठीक है, कुछ करते हैं, प्याज हमें बता दी है। हो बड़ी जाएगा। तुम तेज हो, कटलेट्स भी बनाती है तुम, बहुत तेज हो। आलू है ना उसमें? आलू है मेरी ना। अम्मा मुझसे लेकिन पूछती कल थी, चिप्स वो- बनाए थे मेरी मेरे अम्मा आलू कहती है, के। वो फिश रखी हुई थी, पीला पीला क्या रखा हुआ था? मैंने कहा अम्मा आलू आलू। रखे हुए थे। तो मैंने कहा मतलब उससे आलू गला के चिप्स बने। कहती है, मेरे को उसके आलू नहीं गलते। कहती कैसे हो सकता है नहीं गलते? बड़ी नहीं, वो लंबी देर उससे veggies बहस थी की। ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप बताएं, मोहब्बत की शादी ज्यादा चलती है या अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी चलती है? आपकी कौन सी शादी हुई? अगर आपको मौका मिलता तो आप कौन सी करते? वेरी वेयर्ड सवाल, पर आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज मुझे नहीं लगता आप हमसे बात करें कि यू विल बी हैविंग शबाना खेर इन द महफिल ऑफ एक और सब। कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत बहुत। अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। बड़ी हमारी बेइज्जती हुई आज, बड़ी ज़्यादा बड़ी बेइज्जती असद भाई ने की। असद ने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी बैठने की, अच्छे खासे खड़े हो कि आप लोग कोर्टों में अच्छे लग रहे थे, तो क्या ज़रूरत थी आपको बैठने की? समझने का कोई बात नहीं, खैर है यार, क्योंकि बैठे हुए देख ले। एक्चुअली मैं जो हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है बैठने में। आई लव बैठने। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे सीढ़ियों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। आई लव सिटिंग ऑन द स्टेयर्स। मतलब सीढ़ियों में बैठ जाओ, किसी पत्थर में बैठ जाओ। आई लाइक सिटिंग ऑन डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे कभी ज़िंदगी में से सोचा रहा हो बैठने का। पर बैठने से आपको याद आया, उन लोगों के साथ बैठा करें जो लोग पॉजिटिव हो, जो लोग मज़ेदार से हो, हैप्पी हो, जो ज़िंदगी रील्स पे ना गुजार रहे हो, जो ज़िंदगी किताबों की उस थेरेटिकल सिनेरियो पे ना गुजार रहे हो जिसका प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता।
हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, समझते हैं, हमें लगता है कि नहीं, ओह ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान हमारे ठीक नहीं है, और आखिर में अकेले ही रह जाते हैं। बिकॉज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। ज़िंदगी में समझौता बहुत ज़रूरी होता है। फॉर इंस्टेंस तुम अगर असवद की एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी असवद में ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें शायद पसंद नहीं होंगी, लेकिन यू गाइस टॉक और इससे क्या है कि ये ठीक नहीं लग रहा। एंड कम्युनिकेशन करके आप बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हल हो निकाल सकते जो हैं। आपको That is लग so रहा true. होता है कि मुश्किल लग रहा है, तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप फौरन किसी डिसीजन के ऊपर जंप कर पर लें। कंसिडरिंग दैट कि दूसरे इंसान, और ऐसे अल्फाज चुने कि दूसरे इंसान को बुरा भी ना लगे, ताकि हाँ। बात भी आपकी कन्वे हो जाए और आपका मसला भी हल हो जाए। हाँ। और कभी कभी बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको खामोश रहना भी ज़रूरी होता हाँ, है। वहाँ पर बिल्कुल। आप उसको लेट इट गो भी कर देते हैं, लेकिन हम ये लेट इट गो नहीं करेंगे जो अगली मेहमान है। इनको Yes. लेट इट गो कोई नहीं कर सकता। लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द स्टनिंग हीलर हैं और काउंसलर हैं। शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, आप सबकी प्यारी, हमारी प्यारी, जिनका सब करते हैं मंडे नाम को पुकारते इंतजार। रहते हैं और कहते हैं मंडे को इनका इंतजार करते रहते हैं Yes. और कहते हैं कब आएगी हमारी बारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शबाना अली हमारे साथ अस्सलाम मौजूद हैं। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या अस्सलाम हाल? वालेकुम, अ आपका वेरी गुड कोट मॉर्निंग। आपका कोट का कलर वेरी चेंज हो गुड गया था ना मॉर्निंग हमसे। टू बोथ ऑफ यू। क्या क्या हाल हाल है? है? कैसे? बिल्कुल ठीक Please है। हम have a लोग seat. सर्दी ज्यादा हो गई? इसके ऊपर ही बैठ सकती हो वैसे। नहीं, नहीं, आई एम फाइन विदाउट Okay, दिस। very nice. मुझे तो बड़ा मजा है। क्वेश्चन हो ना जरा नीचे, जरा मजेदार सा हो। नहीं, आपकी हाइट अल्लाह पाक ने ऐसी दी हुई है कि क्वेश्चन अगर अब आपने भी क्वेश्चन रख रख लिया ना लिया तो फिर तो तो फिर हम कहीं और ही चले दीवार जाएंगे। फाड़ दो। क्या हाल है शबाना? हाउ यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक है। शबाना, अल्लाह का कार्ड शुक्र। और मोबाइल साइड पे रख दो फौरन से। हाँ। आप अच्छा अच्छा और अब आपसे सवाल करते हैं। अच्छा, शबाना, ठीक। मुझे बताएं, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज दो हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस है। हर किसी की अपनी एक एंगल है। लव मैरिज में आप सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हो, आपने ही सब कुछ लेकर चलना है, ठीक भी करना है। हाँ। अरेंज मैरिज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी शामिल हो जाते हैं। ज़्यादा बेहतर कौन सी लगती है? मेरे ख्याल में लव मैरिज ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आपको एक तसल्ली रहती है कि अपनी मर्जी जो की भी है। किया, खुद ही की है। खुद ही किया है, क्योंकि आप फिर वो जो है You don't ना like ब्लेम surprises? शिफ्टिंग। हाँ, You don't like surprises? No, I सरप्राइज don't. शॉक भी तो हो सकता है। मैं तो हमेशा शॉक्ड हो जाती नहीं, हूँ नहीं, कुछ लोग सरप्राइज के नाम। सरप्राइजेस के साथ अच्छे नहीं होते। नो, don't आई एम like नॉट गुड विद surprises. सरप्राइजेस। अच्छा, नो you don't like surprises? नो, नॉट एट I ऑल। like surprises. हाँ, आई कैन सी दैट। हाँ, क्या I can निकलता है tell. पता चले बाद क्या में। निकलता क्या है ये? ओह, वो के बजाय उप्स भी हो सकता है। उप्स। anyway, it will Oops be भी हो fun. सकता है, क्यों बिल्कुल ज़ैनब, सही कहा। ऐसा मजा नहीं आता कि आपको कुछ ना पता हो। ज़ैनब ने आज ना कुकर फाड़ने की कोशिश की है, उसकी सफाई पे लगी है। दिखाएं ज़ैनब को। ज़ैनब, you tried to फटे the कुकर। यार नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो आज- समझ ही नहीं आज आई। अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाऊंगा जिससे ज़ैनब डर रही थी कुकर से। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है कुकर से। तो तुम कभी क्या कभी शेफ लगता है, हो कभी फिर? कभी नहीं लगता। अच्छा, कुकर जो है फट रहा है, ज़ैनब पीछे जा रही है यूं करके। कहीं जाओ, उसका चूल्हा बंद करो। कह रही बट इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? लव मैरिज को यू राइट कि आपको पता होता है आपकी पसंद की है, यू नो इट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, फिर उसको यू ट्राई टू आप मेक थिंग्स निभाते हैं। वर्क। निभाने की कोशिश करते हैं, कम से कम कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं जहाँ पे वो शबाना, करते हैं। मैं इस बात से इसलिए या कम करता हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि औरत और मर्द दोनों उस प्यार को, खास तौर पे औरत ढूंढना शुरू कर देती है जो उसे शादी से पहले मिल रहा होता है उसी मर्द से, और वो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो वो सकता, पॉसिबल हो ही नहीं क्योंकि सकता कि वो वो दोबारा possible मिले। नहीं। नहीं, क्योंकि देखिए, आपकी सिर्फ औरत नहीं, taste मर्द change हो भी ये गया ना। करता है। मर्द हाँ। भी ये करता है कि वो अच्छा, उसी हम एक टाइम मोहब्बत चेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसमें थोड़ी सी बात हम करेंगे। Yes. वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कॉर्स ऑफ शबाना इज इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक और हम ना show। कोट का पूछ रहे थे कि कितने का लिया है तुमने, और ये बड़ा स्टेज बड़ा फिट यार लिया है बहुत यार। अच्छा बहुत मिल अच्छा गया लिया है। तुम्हें। आई थिंक आप लकी भी तुमने होते इस हो। साल लिया? मैंने अभी रिसेंटली लिया, समझो 2 हफ्ते पहले जब मैं आई थी, मैंने कहाँ आपको से? बताया था कहाँ कि से? 2 लिए। यार ये हमारी इधर इतवार बाजार एक लगता है, वहाँ पर आप लोग जाएं, उधर आपको पेशावर मोड़ से? पेशावर मोड़ यार से। मुझे तो इस बार कुछ ना वहाँ से मिला, बहुत ही गंदा है वो। तो यार मैं टिप्स देना चाहती हूँ जो लोग इतवार बाजार जाना दो, चाहते हैं। please. बार्गेनिंग तो आप अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। प्लीज ट्यूसडे को जाएं और शाम के वक्त थोड़ा सा क्यों? जाएं, 4 बजे के अराउंड। ट्यूसडे क्यों? ट्यूसडे मेरा इसलिए Sunday क्योंकि होता है। ट्यूसडे नॉर्मली लोग जो हैं वो संडे को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है। वो कहते हैं पूरा दिन लगाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे। ट्यूसडे को भी लगता है, और ये कि आप बड़े आराम से जाकर ले सकते हो, ना रश आपको ज़्यादा मिलता है, और लोग आपको आपकी मर्जी जैसे की मुझे चीज़ तो भी दे कराची देते का हैं। बड़ा फिट लगा। उफ, कराची हाँ। का इतवार बाजार वाज ऑन पॉइंट। अच्छा, अब उस बात पे हाँ। वापस आ रहे थे। वो लव मैरिज, फिर जैसे कॉलों का सिलसिला शुरू होगा, उसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि वही वाला जो लव एलिमेंट है
वो आप देखेंगे हर खातून जो कि लव मैरिज की शादी हुई है, वो कहती है पहले तो ये करता था, अब ये तो वो नहीं करते हो, पहले तुम ये करते थे। दे डोंट रियलाइज कि प्रैक्टिकल लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है, लेकिन आप ये क्यों एलिमेंट भूल रहे हैं कि मर्द भी ये सेम कंप्लेंट करते हैं कि पहले इस तरह से बिहेव करती तुम थी, पहले अब तैयार इस होकर तरह- आती थी, तैयार होकर आती थी, मेरे लिए सजती समझती आप थी। अपना बेस्ट बिहेवियर दिखा रहे होते हैं जब आप किसी को डेट कर रहे होते हैं, Impress कर रहे होते हैं, इम्प्रेस बिल्कुल। कर रहे होते हैं, अपना बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट लुक्स, आप उसको शबाना, कैजुअल हो जब जाते हैं। मर्द, अल्लाह माफ करे, मैं बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी बात कर लूंगा, जब मर्द चीट करता है, जब वो हाँ। दूसरी औरत के पास जाता है, क्या इसमें पहली औरत की गलती होती है? सब्जेक्टिव बात है। चीटिंग में गलती नहीं होती किसी औरत की। चाहे एक औरत सर से पैर तक भी गलत है Yes. ना। मर्द जब चीट कर रहा है या औरत अगर चीट कर रही है तो उसमें दूसरे पार्टनर की गलती नहीं होती, ये याद रखें। चीटिंग सही। करना आपके अंदर अपने कैरेक्टर की कमजोरी है। Oh my God, wow, beautifully said. अच्छा, आई एग्री, बट देखो कुछ लोग कहते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि क्योंकि उस औरत से पहली से प्यार नहीं मिला, उसने उसे अटेंशन नहीं दी, वो हमेशा झगड़ती रही, करती आपको रही। कोई तो एक्सक्यूजेस चाहिए ना अपने आप को जस्टिफाई करने की, अपने एक चले मैं बात चेंज करता हूँ। अगर अच्छा। एक मर्द दूसरी शादी करता है, अच्छा। हाँ। जो उसका हक भी है, ठीक वो है। इसलिए करते हो कि पहली वाली से वो खुश नहीं होता, हो सकता वो है। इसलिए करता है कि उसके अंदर एक लैक ऑफ फुलफिलमेंट है, वो अंदर से एक उसको सुकून नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करता है। उसमें पहली वाली का कोई कसूर नहीं है। और ये जो आपके अंदर सुकून की कमी होती है ना, ये अपने अमाल की वजह से होती है, ये उस औरत की वजह से नहीं होती है। यार शबाना, अब आज मेरी आपसे पहली बार कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी कभी कुछ औरतें ऐसी देखी हैं जो मर्द की जिंदगी हराम कर देती है। बिल्कुल, वो मैंने भी इतना देखी है। मुश्किल कर देती है, इतना मुश्किल कर देती है कि वो उसे कहता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौते करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एट द एंड वो जब हार जाता है, उसे प्यार नहीं मिलता, वो कहता है कि ओके फाइन, लेट्स डू इट। एक मिनट रुक जाइए जरा यहाँ पर। टॉपिक अच्छा चेंज किया हुमायूं ने, अचानक से मुझे हुमायूं, शादी वाला part इसके ले आए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट आपने जो पॉइंट आउट हाँ। किया है। देखिए, मैंने बहुत से ऐसे मर्दों को दूसरी शादियां करते हुए देखा है जो अपनी पहली बीवी से बहुत तंग थे, जो लड़ाका है, बदतमीज है, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये क्यों हुआ। और हुमायूं, आप ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो पहली शादी में नाखुश है ना एक मर्द, वो बीवी उसको तंग कर रही है, दूसरी शादी चाहे एक बेजुबान से भी कर लेगा ना, वो भी उसको तंग करेगी, वो ही इवेंचुअली वो माय वैसे गॉड, ही आई एम सो सॉरी। निकलेगी। मुझे लग रहा है क्योंकि आज कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मुझे लग रहा है समाना की ना फेमिनिस्ट औरत जो है वो बाहर नहीं आई नहीं है। नहीं, फेमिनिस्ट औरत की बात नहीं है, बात ये मर्द की भी सिर्फ बात नहीं है। ये औरत भी अगर अपने हस्बैंड से तंग है ना, तो शी नीड्स, उसको चाहिए कि पहले अपने आप को फिक्स अपना करे, एनालिसिस करें। एनालिसिस करे। आपके अंदर कुछ ट्रॉमास होते हैं, आपको बचपन में किसी एक पेरेंट ने बहुत जलील किया है, बहुत आपको मारा पीटा है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा आपके अंदर है, और निकल जाए। आप उसी किस्म का लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, वही मिलेगा आपको। ओह, दिस इज सो ट्रू। वो ट्रॉमा निकालें, थेरेपिस्ट so के true. पास जाएं, हीलिंग करवाएं अपनी, और ठीक है, उसको अभी चेंज करें। हमारा ट्रॉमा कोई और कर देगा अगर समरा की कॉल ना हमने ली। समरा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम। समरा कैसे हमारी हैं बातों में खो गई कैसी थी। हो, ठीक हो? जी वाकई मैं खोई थी लेकिन ये कि मैं सुन रही थी, बहुत अच्छे तरीके से सुन रही थी, मैं बहुत अच्छी बातें करी। वैसे मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हम सभी बहुत इनके हम फैन सारे हैं। हैं। मैं तो एग्जॉस्ट भी बन गया हूँ थोड़ा सा। क्या बन गए हो? एग्जॉस्ट फैन बन गया इसके ये बगैर जिंदगी। ये एग्जॉस्ट सवाल फैन। बताएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शबाना जी की फैमिली को भी बुलाएं, हम उनको भी देखना चाहते हैं। आप इन सबका ना किसी दिन इंटरव्यू लें। वैसे दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, वी कैन डू दैट। इनके बेटे हमें मान देंगे। बेटे हैं, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा चलो समरा, अब sorry, जानना हम कोशिश चाहते करेंगे। हैं। आज मैं इनसे बातें इनके बारे में पूछूंगा। आप समरा अपना सवाल कीजिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी, मैं सवाल अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी अच्छी गुजरी, लेकिन आइंदा दिनों में कैसी रहेगी, और हम अपना घर अलहदा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी ना सिस्टर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं। तो मैं ठीक है। पूछना चाह रही हूँ कि Sister in law हम नंद होती है ना? नंद होती है। वो घर लेना चाह रही हैं, अलहदा होना और चाह अगर रहे आपने हैं। लहदा घर ले लिया और नंद उधर भी आ गई तो? चाकू शाकू नहीं निकल आए। नहीं, वो मोस्ट वेलकम, वो तो फिर ज़ाहिर उनका हक है। घर का देखिए समरा, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे आपका कोई फाइनेंसिस का इशू है अभी, नो कोई फाइनेंस इशू नहीं। कोई चीज रुकी हुई लग रही है कि जैसे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए आगे जाके, वो ये भी प्रिडिक्ट करी फाइनेंसिस का इशू ना हो जाए घर में। नहीं नहीं, इशू नहीं, ऐसा वो दूसरा ना- ऑलरेडी नहीं है तो नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने का टाइम अभी है, जिसमें अभी आपको यहीं पे रहने की
ज़रूरत है, उसके बाद आप जा सकेंगी इंशाल्लाह। और हमारे वही आप अरेंज और लव के बारे में बात कर रहे थे, हाँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लव भी अगर बंदा अच्छा हो तो चल जाती है और अरेंज भी अगर अच्छा हो तो चल बिल्कुल। जाती है। अच्छा आप कॉल ठीक पे है, हैं, समझा कॉल पे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप कॉल पे हैं। ठीक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सुबह। हम आते हैं बस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ है शबाना अली और अभी हमारे पास कॉलर हैं डॉक्टर इरफान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आज बड़ी धुआंधार डिस्कशन चल रही है। है ना, हाँ, आज हमने कहा परकच्चे उड़ा दो लव और अरेंज के। दोनों से मतलब दोनों ही नहीं करने, कैंसिल। तो वैसे हालात ऐसे हैं कि दोनों ही जो है ना कंट्राडिक्टेड हैं। है ना, बड़ा बड़ा ऐसा सब्जेक्टिव सा टॉपिक है। डॉक्टर इरफान आज क्या पूछेंगे शबाना अली से? नहीं, पहले मैं आपके टॉपिक पे जरा मैंने का बात कर लें कि ये टॉपिक मजे का बेसिकली होगा। मेरा ख्याल है कि जो लव मैरिज के हक में ना आजकल लोग ज्यादा हैं, हाँ। उसकी वजह मेन ये समझी जाती है, ये अंडरस्टूड की जाती है कि इससे जिम्मेदारी शेयर नहीं होती, यानी कि बेसिकली दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा ख्याल है कि जो है ना शादी वो अरेंज ही होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली शादी जो है दो फैमिलीज की मिलाप होता है, मियाँ बीवी का नहीं होता सिर्फ। अच्छा, हम ना समरा से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। डॉक्टर इरफान से बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा अगर लव मैरिज भी माँ बाप की मर्जी से हो जाए ना तो उससे बड़े फायदे हो जाते हैं, फिर वो सब एक साथ दो फैमिलियां मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप जब जिद बांध लेते हैं ना कि नहीं एने नाली करनी है, यही मेरी बोटी बढ़ेगी, फिर तेन लग पता जानता है। नहीं, वो बेसिकली जो लव मैरिज है ना उसमें आजकल के टाइम के अंदर Yes. ना ये प्रॉब्लम है कि लव मैरिज में जो लड़का लड़की होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बेसिकली बहुत ज्यादा राब्ता कर लेते हैं आपस में, और राब्ता कह लेंगे इसको। डॉक्टर इरफान अच्छा, क्या सवाल पूछेगी शबाना से? तो उस वजह से जो है ना वो फिर जो इंटीमेसी होती उसे है मेरे ये टॉपिक पे चीजें- रहेंगे। वो अपने टॉपिक। अच्छा, आप सवाल मैडम से पूछते हैं कि अगर शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज करते हैं तो आपने अपने बारे में भी कभी कुछ सोचा है कि अपने बारे में कोई आपने एस्टिमेट किया हो, कुछ अच्छा निकाला हो, गलत या सही हुआ हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। रब्बा मेरा खुदाया डॉक्टर इरफान एनजीओ गाड़ी सी में तो आने खोलो। अच्छा, उनको टॉपिक कितना I पसंद है, am- उन्होंने वही टॉपिक बोला है आई आपने अपने एम लिए। आज मेरा बड़ा फिट टॉपिक, आप पता है मैं सोच के तो नहीं आया था। हाँ, अभी हमारे मैंने से कहा था instant तुम बने। टॉपिक करो, तो मेरे जहन में आया, मैं इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड आई जस्ट स्टार्टेड। वैसे ऑन अ सीरियस नोट मैं सवाल को डिफरेंट कर लेता हूँ। लव एंड अरेंज, तो जब आप शादी करने लगी थी तो आपने सोचा था कोई अपना टैरो किया था, तब आता था टैरो कुछ करने? नहीं, मुझे तब टैरो मैं नहीं करती नहीं थी, और करती मुझे ऑनेस्टली मुझे विजन्स आते थे, लेकिन उनको मैं उनसे डरती थी कि अच्छा। अच्छा ये क्या मतलब, जैसे मैंने कहा कि वो पेंट होता हुआ नजर आ रहा है और वो हो गया। Oh, ये yeah. बहुत पे। जाती सवाल है, आप स्किप भी कर सकती हैं सिर्फ ऑडियंस के लिए, अगर आप बताना चाहें ठीक है, वरना आप कहेंगे जी आई पास। ठीक है। आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थी, पसंद की शादी थी। लाड़कड़ा था लव और जी, उसका हलवा बन गया उसका। हलवा बन So I गया। think she is the right person to ask कि लव करनी चाहिए कि अरेंज करनी चाहिए, और उन्होंने बड़े तरीके से सारी चीजों का जवाब अच्छा, तभी दिया वो आपका जो एनालिसिस हाँ। था वो इस वजह से था। सना की कॉल हमारे साथ लेते हैं। कराची से सना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ माशाल्लाह से। बहुत अच्छा किया आज आपने बुलाया मैडम को, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह एज यूजुअल। और आप you. लोग सब बहुत अच्छे शोज Thank you. करते हैं और हम लोग देख रहे हैं। Thank मेरा you, सना। मैडम से आज एक क्वेश्चन है जी, मेरी मदर के हेल्थ के हवाले से है। वो कुछ जरा एक्सट्रैक्शन से उनको डर लग रहा है, वो करवाना नहीं चाह रही हैं, तो मैडम से प्लीज कहें कि जरा कार्ड देख के चेक कर देती हैं कि उनके लिए करवाना ठीक रहेगा। दांतों का फायदेमंद या नहीं एक्सट्रैक्शन करवाना ना, चाहिए। दांतों का जी जी एक्सट्रैक्शन। जी जी, और बहुत उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है जरा, मदर की एज क्या है? तकरीबन 62 से अबव है। 62। अच्छा, आपने एक और काम भी करना है कि आपने डॉक्टर से उनकी 1-to-1 पहले कम्युनिकेशन कराएं। बेशक पहले एक्सट्रैक्शन की ना लेकर जाएं, डॉक्टर से कहें उनको एतमाद में लें
जब डॉक्टर के साथ फ्रेंडली हो जाएंगी बात ना। करवाई है हुमायूं भाई, करवाई है, फिर भी वो उनमें खौफ आया हुआ है, उनकी तबीयत हाँ, भी ठीक नहीं। एज के साथ वो भी देखिए आ जाता आप है, उनको एक चेकअप के बहाने बेशक ले जाएं, लेकिन मुझे उनका खौफ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसमें वो डरी हुई ज़रूर हैं, लेकिन ये उनका बिल्कुल सेफ है, वो करवा सकती हैं, कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत बेहतर फील इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। और उनकी जो डर है ना उसको केटर करे, आप उनसे Yes. पूछे कि डर क्या है, हो सकता है वो डर रही हो कि इससे ये ना हो जाए, तो डॉक्टर्स को उनको नहीं, इत्मीनान हुमायूं मुझे देना। जो फील हो रहा है ना, उनको ये नहीं है डर कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उनको डर ये है कि वो जो एक पेन होगा और फिर शायद ये हील ना हो, ओह। तो उसका कुछ हो नहीं सकता, वो मतलब उनका डर निकलेगा नहीं अनलेस कि आप उनके जाके ये चीज़ प्रोसीजर करवा दें एंड वो उसके बाद ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ठीक ऑल होगा। राइट, ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट। सना, अच्छा हमारे साथ सना का ये जो अच्छा व्हेनेवर कम्स द पेरेंट कम्स इन ना, तो आपका बड़ा अच्छा आपने बड़ा क्विक करना है बेटा, आपने तो साथ बताते रहना है। हाँ। ठीक है मिसेस अमजद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? जी, अल्लाह को शुक्र, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। मैं मैम शबाना से पूछना चाहूंगी कि आपने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि आपको एक मौका मिलेगा, आप सब कुछ हो पा सकेंगी जो आप चाहती हैं जिंदगी में। इंशाल्लाह। जी। क्या अभी वही पोजीशन है मेरी मतलब लाइफ में? और दूसरा ये 2025 जो साल गुजर रहा है, ये हमारी पूरी फैमिली के लिए कैसा होगा? मिसेस है, अमजद ठीक है। मौका लब्बा वैसे हाँ, थानू? कोई अपॉर्चुनिटी लगता है आई भी उन्हें, वो उसका देख रही है कि इज इट द राइट मोमेंट टू डू इट और नॉट, है ना? आपको कोई मिली अपॉर्चुनिटी? आई हुई अपॉर्चुनिटी आई हुई है। शबाना से ही मैं असल में पूछना चाहती थी, क्या मौका अभी तक वो मिलेगा? ऑफ कोर्स आपका तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई आई हुई है और आप उसमें आपके पास मुझे तो एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और माशाल्लाह से इसमें पैसे भी खुलेंगे आपके और आपके जो है करियर में भी एक स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख्याल रखो, शुक्रिया, बहुत ख्याल अपना रखो, ख्याल बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज का टॉपिक आपको बड़ा मजेदार सा लगा, तो मुझे नहीं लगता हम कल इसको दोबारा आई थिंक विल कंटिन्यू, विल कम अप विद अ डिफरेंट एंगल एज वेल। कल हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और इसको हम डिफरेंट एंगल से करेंगे। हमारे साथ कॉलर है कौन एट द मोमेंट? फरहाना, फरहाना है कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फरहाना, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फरहाना थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं पिछले हफ्ते भी कॉल कर रही थी लेकिन लग नहीं रही थी। ओए होए। कल मैंने कॉल की लेकिन सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से तो थक जाती। पर आखिरकार लग गई है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो ताकि हमें आवाज आए। फरहाना उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 से 20 साल। हाँ छोटी लग रही हो आप। सवाल क्या है? कल शबाना जी नहीं आई थी। शबाना जी बैठी हुई कल नहीं आई थी, आज आई हुई है। आज आइए, आज पूछो She's sitting with फरहाना, us. कुछ पूछना है आपने? जी मैंने अपने मामू के बारे में पूछना है, उनकी शादी कब होगी? मामू की शादी कब होगी? मामू का नाम मामू की क्या है? शादी कब होगी? प्लीज कॉल मत काटिएगा, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। अच्छा मामू का नाम क्या है? मोहम्मद गनी। अच्छा आप कॉल पे ही रहो, कोई मसला नहीं, कहीं बिजली नहीं है तो सवाल का जवाब भी दे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। एंड जेबी टिश्यू ला दे हमें प्लीज। मामू की मंगनी हो चुकी है? अभी नहीं, मेरे रिश्ता देते लड़की देखी है। लड़की देख ली हमने। लड़की देखिए। अच्छा अभी मंगनी होने के तो चांसेस हैं इस साल में, शादी मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट ईयर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन मंगनी के मंगनी के chances हैं। चांसेस हैं, इस साल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी बोले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हु इज द नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ? अच्छा अच्छा शबाना, दिस जब शादी का मामला आता है, जब आप होता है कि किसकी शादी जल्दी से हो जाए, हम जल्दबाजी में बड़े लगे होते हैं, हम ये नहीं कहते कि द राइट पर्सन शुड मीट अस। एग्जैक्टली ये बड़ा जरूरी है कि सही बंदा आपको मिला है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सही बंदा, और वो सही बंदे की पहचान कैसे होती है? जल्दी अच्छा मुझे बताओ, शादी जल्दी करना ज्यादा जरूरी है, सही बंदे से होना सही ज्यादा बंदे से होना ज्यादा जरूरी है। हाँ And what did you choose? जब आपका टाइम था, you got married very early.
बड़ी जल्दी शादी की आपने। हाँ, तो वो सही उस बंदा टाइम पे था। देखिए उस टाइम में सही था। उस टाइम पे सही था। उस टाइम पे अच्छा मतलब शबाना, क्या क्या क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए जब आप किसी देखने जा रहे हो, जिस बंदे से शादी करना चाह रहे हो, मेल में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिन पर हमें फोकस करना अब चाहिए? मेरे तो बेटे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगी कि मेरे बेटे के अंदर क्या कमी है जो कि उसको फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर जो कमी होगी, चाहे जितनी मर्जी मैं देखभाल के एक बहू लाऊंगी, वो उसके अंदर जरूर निकलेगी वो कमी, सेम कमी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके अंदर ट्रॉमा है, आप उसकी वजह से आप इनसिक्योर हैं। नुसरत कॉल। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है नुसरत जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ आ रही रही है। है। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ना शबाना जी से ये बात करनी है कि मेरी बेटी है, कुरात अलैन उसका नाम है, लिब्रा उसका स्टार है, और अच्छा। उसका रिश्ता आया हुआ, तो मुझे पता करना है कि ये हो जाएगा या कहीं और होगा। अच्छा, वैसे डिड यू लाइक दीज पीपल? जब तक वो कार्ड निकालती हैं आपको अच्छे लगे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो समझ नहीं पैगाम आए? आया है। समझ नहीं आया बेटी ना? को पसंद? फिलहाल पैगाम आया है। पैगाम आया है। अच्छा, फिलहाल तो ओहो, पैगाम आया अच्छा है। भी पैगाम आया है। जी ठीक, देख रही हैं शबाना मुश्किल जी। है जरा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर होगा, नहीं होगा। चीज़ें और ये move नहीं पैगाम कर रही। आया ही है, बस इसके बाद आगे कुछ नहीं। आगे नहीं, अभी नहीं हो रहा, ये यहाँ पर तो नहीं हो रहा। और यहाँ करे भी नहीं अगर आए भी तो। नहीं, मुश्किल है। कोई और एक बेहतर रिश्ता आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक अगर है, कुछ थोड़ा सा इंशाल्लाह। वेट कर लें। ठीक है, हमारे साथ सबा है कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और हमायूं भाई आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल पूछोगी मेरी जान? मुझे ये पूछना है कि मतलब कि मेरी शादी कब होगी? शादी कब होगी? क्या एज है आपकी? मेरी 30 इयर्स। ठीक हो गया, अभी तो बड़ा अभी तो टाइम बहुत है। वक्त है। 20? 30 अभी तो 30 में 30 is the new 20 यार। हाँ, आजकल यस, आई 30 थिंक is ही the इज new वेरी 20। राइट। 30 इज द न्यू 20। 30 के बाद तो आपको अकल आती है और थोड़ी अब सी। देखते हैं शबाना आपको क्या बताती है। वैसे इंशाल्लाह ताला जल्द आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जल्द हो रही है। हो जाएगा, लेकिन नहीं हुमायूं जल्दी नहीं आ रहा। इनका को मुझे लगता है कि पास में कोई बात तय हुई थी या कोई बात चली थी, टूटी है वो चीज़, और अभी फ़िलहाल एक पॉज आया हुआ है। अभी आप इस साल कोशिश करें अपने करियर के ऊपर फोकस करें, ठीक है, रिश्ते अब की यहाँ पे बजाय थोड़ा सा करियर ब्रेक की लेते बात। हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और शो। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ है शबाना अली, द टैरो कार्ड रीडर। मेरा वैसे माइक उतर गया, आई डोंट नो कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन Might be talk back। टॉक बैक। ओह यस, मुझे कहेगी तो बता दो जो कुछ भी है। ठीक है शबाना जी, मैंने एक मजे का क्वेश्चन पूछना है। जी। ठीक है, मुझे बताएं क्या बिगेस्ट मिथ्स हैं टैरो कार्ड रीडर के, जो आपको लगता है, लोगों को लगता है कि ये मिथ है कि ऐसा नहीं होता, भाई ये होता है। ओए, गुड है क्वेश्चन। ना? आई लाइक द मिथ्स, अच्छा वैसे मुझे कभी किसी ने बोला नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ रिपीटेडली अबाउट टैरो कार्ड्स के, ये शिर्क है, ये बिद्दत है, और इसके बाद नमाजें कबूल नहीं होती। अच्छा, ये अच्छा, वाला। पता है अब हम जब भी ये बताते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एस्टिमेशन, ये एक अंदाज़ा है जिसके अंदाज़ा बारे में एनर्जीज के लिए होता है। एंड वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग रिश्तों के पूछते हैं, शादियों का पूछते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोग्रेस का पूछें, अपने करियर का पूछें। Yes. हम लोग पता नहीं क्यों हम उस सोसाइटी से अब बिलोंग करना शुरू हो गए जहाँ पर शादी होना इज इम्पोर्टेंट। किससे हो रही है ये इतना जरूरी नहीं अब लगता। ये नहीं लगता। अब शादी होना और बिल्कुल, एक राइट definitely। एज बना दी हमने कि इस एज में होगी तो होगी, वरना हमने फिर क्या करना है, हमने शादियों पे उन बच्चियों को शर्मिंदा करना है। हाँ, Yes, वो ऐसा है, आएंगे तो, बिल्कुल। और हमने खाली इसके लिए, हमने बच्चे के लिए भी शर्मिंदा करना है। हम आएंगे, हम कहेंगे जी शादी हुई है, अब क्यों क्यों शादी नहीं करे, क्या मसला है, क्यों यार, उसकी मर्जी होगी, अल्लाह ताला के काम है। आप तो अच्छा, पर्सनली मैं किसी शादी पे जाता हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन माय फैमिली, यानी कि छोटा बच्चा भी मुझसे पूछ रहा हाँ। होगा, आप शादी क्यों नहीं कर रहे?
यार एज ब्रैकेट है ना हुमायूं, एक दिया हुआ सोसाइटी ने आपको, सोशल नॉर्म्स है ना जो वो हमारी अंदर से हमें खा रहे हैं बेसिकली। देखिए अब इस वक्त जो हुमायूं की जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, ये जनरेशन अब जो है ना वो उस तरह की नहीं है जो मेरी जनरेशन थी, जो मेरे बड़ों की, जो आपके बड़ों की जनरेशन थी। उस वक्त लिमिटेड था सब कुछ, ठीक है, हमारे पास ना तो एक्सपोजर था उस तरह का, ना हमारे पास वो ऑप्शन से, ना हमारी सोच के अंदर वो वाली वुसअत थी जो अब आप लोगों के पास है। और उसमें अब बच्चे जो हैं वो अपना सोच समझ के शादी करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ों को गलतियां करते हुए देखा हुआ है, शादियों में, शादियों को टूटते हुए देखा हुआ है। ये जो 80s के बच्चे थे ना, जो 80s में ग्रो अप कर रहे थे, तो वो उनकी डिवोर्सेस उस वक्त शुरू हुई थी ज़्यादा कॉमन। हाँ। तो वो उनके जो बच्चे हैं अब उन्होंने देखा हुआ है वो वाला सारा का सारा वो टाइम पीरियड, तो वो दे डोंट वांट टू डू दोज मिस्टेक्स, तो वो अच्छा, अपना अच्छा, टाइम That देना is why they are चाहते हैं। taking time. चीजों को वो देख रहे हैं। टेकिंग टाइम, लेकिन अब उस पे उनको, अब मैंने देखा कि जो बच्चे टाइम ले रहे हैं, अब 30s में हैं, शादी नहीं करना चाह रहे, उनको ताने मिलते हैं। बिल्कुल। अभी हुमायूं ने जैसे बोला कि बच्चे अभी भी मतलब देखें, बच्चों की भी वो माइंडसेट है कि आप बोल रहे हो कि शादी में बच्चा भी मुझे पूछ रहा है, तो मतलब बच्चों को भी अभी से ये इतना चीज। कोई पर्सनल सवाल एक होता है कि आपका बच्चा, अगर किसी का भी कोई शादी हुई है 2, 2.5, 3 साल हो गए, आप उनसे कहेंगे बेबी नहीं हुई, क्यों? खैरियत? हाँ, क्यों? ये Is that a बात तो question to पूछनी नहीं ask? चाहिए। मतलब आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, Such an arrogant thing to say. मतलब द रूडेस्ट थिंग यू कैन Yes. आस्क टू समबडी। अच्छा, अब मैंने, क्योंकि मैं कल आज सुबह स्पीच सुना था डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स से, मैंने स्टार्ट अपना करियर न्यूज़ एंकरिंग से किया था। सो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी जिसमें उसने कहा कि इमिग्रेंट्स को फ़ौरन बाहर निकालेगा। सबसे पहला काम वो ये करेगा कि जो लोग इलीगली अमेरिका में आए हुए हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड्स नहीं है, सो उनको जो है वो निकाल देंगे। व्हाट डू यू थिंक एट द मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ जो क्योंकि अमेरिका में बहुत डिपेंड करते हैं, इट्स वन ऑफ द एलाइज ऑफ पाकिस्तान टू, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की कोई इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ अच्छी होगी, बुरी होगी? क्या पॉलिटिक्स में वो इंटरवीन करेगा, नहीं करेगा पाकिस्तानी? क्योंकि ये कयास राइयाँ बड़ी हम सुन रहे हैं बड़े अरसे से। थोड़ा बहुत इंटरवीन करेगा, और वो कोई इंटरवेंशन जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो उससे डिफरेंट नहीं, बाइडेन गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। अच्छा, डिफरेंट इन द सेंस के वो थोड़ा सा अप्रोच उनकी डिफरेंट हो सकती है स्लाइटली, लेकिन वो अपना मुफाद पहले देखते हैं और वही चीज़ वो अभी भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे जायमा साथ- की कॉल लेते हैं। Yes, जायमा की वेरी गुड मॉर्निंग जायमा, अस्सलाम वालेकुम। आज मिल गई कॉल, शुक्र। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शुक्र आज ठीक। कॉल मिल गई है। शुक्र अल्लाह का। और शबाना आपकी से बात करनी थी प्लीज प्लीज जायमा, सुन रही आ हैं जाओ। आपको। जी। वो मैंने पूछना था कि मेरा शोहर ना 2 साल से डायलिसिस करवा रहा है, तो प्लीज बता दीजिए कि वो ठीक हो जाएंगे। और घर में भी हालात बहुत तंग चल रहे हैं। 2 साल से क्या करा रहा है? डायलिसिस करवा रहा है, डायलिसिस। गुर्दे वाश करवा रहा है। हाँ जी, तो वो भी ठीक हो जाएगा? नहीं तो वो ये भी बता दीजिएगा कि वो घर में हालात बहुत तंग हैं, क्या ठीक हो जाएंगे? जायमा, आप हो किस जाएंगे इलाके कि से नहीं? कॉल कर रहे हो? फैसलाबाद से। अच्छा, दिस इज अ डिफरेंट जायमा। हाँ, वो गुजरात अच्छा, ठीक, तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा जो है ना अपने ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपको सूरह कदर 11 दफ़ा पढ़ना शुरू करें डेली, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह हर चीज़ आपकी बेहतर हो रही है इस साल। तेरे ये एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जी, प्लीज प्लीज आप आ जाइए। वेलकम बैक टू एक और सोप। शबाना जी बताएं, जब बड़ा मूड खराब हो, सबका गुस्सा आ रहा हो, क्या करना चाहिए? ठंडा पानी पीना नहीं, चाहिए, मैं रिलैक्स करना चाहिए। दिमाग फाड़ दो, किसी नहीं, सर जब फाड़ दिल दो। कर रहा हो, पहले सर बैठ के फाड़ आपको दे वो किसी कहा का। जाता है कि 10-12 मिनट के लिए जो है ना बैठ के सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, ठंडी सांसें लें। चलो मायूं, आ जा, आपका थोड़ी गुस्सा deep शुस्सा breathing सब सेटल हो जाता है 10-12 मिनट में। 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन रिएक्ट करने से बेहतर है, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट करते अच्छा हैं। शबाना, आई ऑलवेज वांटेड टू, थोड़ा सा पर्सनलाइज सवाल है, लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड। मेरा बड़ा दिल था कि मुल्क से बाहर जाऊँ, ठीक है? कभी कभी मैं चेंज जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सेटल्ड, मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे, कोई जवाब नहीं बनता बाहर जाने का।
लेकिन लास्ट ईयर यू सेट 2024 में तो कुछ सीन ही नहीं है, तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है। पर 25 का आपने कहा था कि हाँ लग रहा है कहीं निकल जाओगे तो अभी ऐसा भी कुछ होगा। 50% चांसेस मुझे लग रहे हैं आपके जाने Can के। you see the tarot? 50% मैं चेक कर देती हूँ, लेकिन चांसेस हैं। मैं आपको बगैर टैरो के बता सकती हूँ हुमायूं, बिकॉज मैं आपकी एनर्जी हर वक्त रीड कर रही होती हूँ, आप मेरे सामने होते हैं। आप अगर कहीं बाहर जाएंगे ना, लिख के रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेंगे आप। आपने वापस आ जाना है। आप नहीं रहेंगे, आप अकेले नहीं रह सकते। तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे लोग अल्लाह मियां ने दिए हैं। अच्छा फूल आ रहे अब हैं, चांसेस फूल बहुत आ रहे हैं। कम है, विजिट के लिए चांसेस हैं कि आप जाएंगे, लेकिन अगेन अगर आप जाएंगे भी आपने वहाँ पर हैप्पी नहीं रहना। आप यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। Really? आपको भी अंदाजा नहीं है कि कितने आपके पास ब्लेसिंग्स हैं यहाँ हाँ नो डाउट, यहाँ पे भी सब कुछ मिला हुआ है, पता नहीं कोई जवाब नहीं भाई जान। एक्सपीरियंस कर लें, चले जाएं एक एक दफा। बार जाके तक आवा। इकरार अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना हम टी ब्रेक कर रहे हैं ना हम कोई मुझे पता है आज आप कहीं बाहर बैठे हुए, कहाँ थी आवाज़ आ रही ने? हाँ आज हम बाहर हैं, लेकिन ना इतना पता लगा है, हमने मोबाइल से चेक किया है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। जी तो अभी हम सरगोदा के माल्टे खा रहे हैं। हाय वाह जी वाह, हाय धूप कल्याण कल्याण। धूप है, सरगोदा के माल्टे हैं, ठीक है ना, एंजॉय कर रहे हैं। मंजिल यार, में बैठ के। तो मौजे करें। क्या पूछेंगे शबाना से? अच्छा पूछना ये चाह रहा था कि सर मैं अपने नेक्स्ट रैंक के लिए ना, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए पूछना चाह रहा था। कब तक हो जाएगी इंशाल्लाह। चले थैंक यू हाँ, वेरी कब मच तक? फॉर कॉलिंग। हम दूसरे कॉलर जब तक लेते हैं, बल्कि आप इनको बता दें। ऑलराइट शबाना, व्हाट डज इट से? क्या कहते हैं लोग? प्रमोशन हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months इंशाल्लाह। को पॉसिबिलिटी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह। हमारे साथ शाजिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे जिस्म में ना बहुत ज्यादा पेन रहती है, शोल्डर में और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है। शाजिया और ये आपकी एज क्या है? नजर जी एज क्या आपकी? एज 45 साल। 45 साल। और कब से दर्द है आपको? ये 2 माह हो गए हैं, शदीद टांगों में दर्द है, टेस्ट भी करा रहे हैं, कुछ खास नहीं आ रहा। तो ये डायबिट- नजर के कोई तासुरात है कि या कुछ वैसे ही है? नहीं, कोई ये बीमारी फिजिकल है? चीज है। आप कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, कोई वॉक कर रही हैं? हाँ जी वॉक करती हूँ, या घर के काम करती हूँ, वैसे नहीं इतना नहीं, कोई वॉक नहीं कर रही हैं आप। आपको मूवमेंट की जरूरत है शाजिया। आपको प्रॉपर जो होता है ना, एक रिलीजियसली जैसे निकल के 20-25 मिनट कम से कम वॉक करें आप डेली, और तेज वॉक करें। जी वॉक करनी है आपने, आप ठीक हो जाएंगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा। और एक और मैंने सवाल पूछना है। जी जी पूछें। मेरा बेटा है सम्मी, उसकी ना मैंने पूछना है कि रोजगार के बारे में कि जॉब लग जाएगी अभी के नहीं। दुआ करें उसके लिए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। चलें देख के बता रही बच्चे हैं के लिए आप सूरह कद्र पढ़ना शुरू करें, 11 दफा रोजाना, हो जाएगा इंशाल्लाह, उसका भी काम जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद आकर किचन में जाएंगे और दिखाएंगे ज़ैनब ने क्या बनाया है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमारे साथ है शबाना अली। शबाना, अक्सर पता है मैं क्या करती हूँ, जब होता है ना, अक्सर आप लोग स्ट्रेस आउट हुए हो या कोई भी सिचुएशन होती है, मेरा क्या थेरेपी वाला मोड होता है, मैं करती हूँ सफाइयाँ। तो फटाफट घर की सफाई करती हूँ। आई थिंक सफाई जो है आपको बहुत जल्दी बहुत peace, देती है, हेल्प करती है। उसकी रीज़न ये है कि जो सफाई या लॉन्ड्री करना, बर्तन धोना, हाँ। इससे ये बेसिकली सिंबॉलिकली आप अपने अंदर की वो जो नेगेटिविटी Negativity है उसे उसको धो रहे होते हैं, excrete कर रहे उसको होते क्लियर हो। कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, जुनैरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगी शबाना हमारे साथ? जी मैंने इनसे पूछना था क्या पूछना था? कि जी मेरी ना 2 शादियां हुई थी, अच्छा, तो वो आपने अपनी टेलीविजन की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें, आपको हमारी आवाज़ नहीं आएगी वरना कॉल मुनक़ता हो जाएगी। जी जी
मेरी दोनों डिवोर्स हो गई थी, तो अब हम तीसरी करना चाह रहे हैं, लेकिन रिश्ते आते हैं आगे बात। अच्छा ठीक है, आगे बात नहीं चलती है तो अभी कोई जुनैरा, रिश्ता आया हुआ है? उम्र क्या आपकी? मेरी 36 है। जुनैरा, आपको दो चीज़ें करनी है। रिश्ता तो हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले तो ये कि एक तो अपने आप से वो जो एक अपनी ज़ात से मोहब्बत का इजहार वो ज़रा ज़्यादा अपने आप से करना शुरू करें। पहले अपनी ज़ात के साथ एक कनेक्शन बनाएं आप। Yes. आपका कनेक्शन टूटा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल हैं, आपको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, आप चीज़ों को माइंड कर लेती हैं बहुत जल्दी, दूसरों की बातों को दिल पे ले लेती हैं। तो ये ज़रा इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये तीसरी शादी आपकी उस वक्त चलेगी जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इमोशनली। इंशाल्लाह। चले ठीक हो गया। अब हम अपने स्पॉन्सर्स की जानिब जाते हैं। आप मेरी बाई जानिब देख सकते हैं कि नूर गोल्ड की जो है हेयर रेंज शैम्पू जो हैं वो पड़े हुए हैं और साथ में उनके मॉइस्चराइज़र भी हैं। इनका आप देख सकते हैं कैरेटिन है, ऑलिव है, ब्लैक सीड है, तीनों ही इंग्रेडिएंट्स आपको पता है आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, उसमें थिकनेस लेकर आते हैं, थिननेस वापस ख़त्म करते हैं और जो हेयर फॉल होता है उसको भी कम करते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप तीनों बेशक मंगवाएं और चेक करें कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। हर एक के बालों पर उनके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग जो हैं वो सूट करते हैं, तो आप बिल्कुल इनको ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी जो है वेबसाइट और इनका नंबर भी चल रहा होगा। एंड देन दे ऑल्सो हैव देयर मॉइस्चराइजर्स, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड येस, आप ऑर्डर करें। एंड आई थिंक अब हमें यस, लेट्स गो टू द किचन और किचन में चलते हैं और साथ में देखते हैं ज़ैनब। देखते हैं ज़ैनब का। आज ज़ैनब आज थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। आज भारी किसी तावीज़ कर दी कोई बात नहीं, कुछ हो गया फिर भी कर लिया टाइम फिर भी से। मैनेज हाँ, कर मैंने कर लिया। लिया। यू ऑलवेज विन अगर इफ द एंड इज वेल, है ना? ऐसे ही आप मुझे गोल्डन वाला दीजिएगा। आई थिंक इफ आई ईट समथिंग गुड, ओह माय गॉड, शुक्र है मुझे अचार भी है। तो अचार भी और चटनी मैंने बना ली, ठीक है। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो हाँ, कर ही मैंने लेते हैं। सभी जो है लवाजमात, जो दाल चावल, ये वो येलो वाली दाल जिसे कौन सी दाल कहते ये हैं? मूंग और मसूर दोनों मिक्स करके जो है बनाई है दाल। ये मेरी फेवरेट है। अच्छा, सारी अच्छा। दालों में इन दोनों का मिक्सचर जो है ना। लेट्स टेक द just कॉल love it. ऑफ नादिया। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम ओके। नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है ये आप? रख दें और वाइट बिल्कुल वाला ठीक प्लेट। ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कितने दिन हो गया बात नहीं है, क्या बात है? खाना पीने भी आई? नहीं, वो फरवरी में आएगी, फरवरी में। वाइट वाला प्लेटर दे। फरवरी में आएगी? जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो आप दिन की मच। तरह। थैंक यू नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वली भाई हम ना नए घर में शूट हो गया है। ओए माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। इसीलिए कॉल नहीं कर पाई हो। नहीं, मैंने रोज कॉल करती हूँ, बात नहीं करवा रहे आपके साथ मेरी। खैर मुबारक। क्यों बात क्यों नहीं करा रहे? पूछे ना जरा इनसे, पूछे जरा। हाँ, थोड़े से आज इनकी तबीयत भी खराब है कुछ दिनों से, सबकी किसकी? तबीयत खराब है। मौसम बदल रहा है इस वजह से। मौसम की वजह से, मौसम थोड़ा सा खराब है इसलिए सब बीमार पड़े हुए। अल्लाह So, ताला रहम करे। शबाना से कुछ पूछोगी नादिया? शबाना पीछे। हाँ जी। शबाना आप जरा ये बताएं। देखो तुम्हें शबाना ने कहा था तुम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाओगे, याद है? उन्होंने तो और भी बड़ा कुछ कहा था। और क्या कहा था? और क्या उन्होंने कहा था फरुख भाई की शादी जल्दी हो जाएगी, कहा था। इंशाल्लाह। हाँ, और देखो शादी होगी बाय द वे। नहीं उधर से बात है तो कर दिया। क्यों? वो ना बाद में पता चला कि वो थोड़ा इशू आ गया था। क्या बात में पता क्या चला, ये तो बताओ। मनशियात बेचती है। तो पीछे से बता रहे तो खैर है, मनशियात खुद तो नहीं खाते ना, बेचते हैं। खाते हम भी खाते हैं ना। अच्छा हाँ, फिर तो गलत है। तो फिर अचानक के पहले पता चल गया है। बेचना भी गलत है वैसे। गलत बात है ना। अच्छा रोज बात क्या करें, ठीक है? ठीक है। बात सुने केवली भाई, बात सुने। क्या? वो ना अभी इधर एलसीडी नहीं लगवाई, आशा से चीजें क्या आ रही है ना भाई। फ्रू को कह रही लगा दो कहते आज लगाता हूँ। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना जाना बाबा, आप भी बस आप ही। और मुझे लग रहा है तुम्हारे भाई की रिश्ता दूसरा आ रहा है। शबाना कुछ कहना चाह रही है। कोई दुल्हन दिखी है मुझे। ऑलरेडी रिश्ता सही बात नहीं है। वो कह रही है ऑलरेडी रिश्ता आया हुआ है। आया हुआ है रिश्ता कोई? बिल्कुल सही बात है। आया हुआ है और क्या शादी भी कर रही है। और शादी भी कर रही है। आप बताए जो आया हुआ है उधर बात क्या होगी, ये बताए। आप कंफर्म कर रहे हैं उन्हें, आप मंगनी कर रहे हैं सून? नहीं मंगनी शक्ति नहीं करनी है, अब ऐसे डायरेक्ट करना है।
डायरेक्ट निकाह करेंगे या बहुत मंगनी मजे करेंगे, कर लेकिन बहुत जल्दी कोई बहुत मजे कुछ हो रहा है, कर रहे हैं आप हाँ कुछ? हो रहा बिल्कुल ऐसी बात है इंशाल्लाह। चलिए ख्याल रखो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया नादिया। गिराई जा रहा हूँ सब कुछ मैं आज। बिल्कुल आज सब ज़ैनब प्रॉपर सभी गिरा वो जो रहे हैं। एक आज भारी है, आज सितारे बहुत भारी है हमारे। देसी घरों में जो एक खाना बनता है दोपहर का खाना, अगर हम याद करें ना, जैसे गर्मियों में आप आते हैं, एसी ऑन होते हैं, हाँ, कूलर ऑन होता है, माशाल्लाह, आपने घर माशाल्लाह। में इस तरह के दाल चावल साथ में अचार आज चटनी, दुआ निकली है ज़ैनब सैलेड। के लिए मेरे दिल से, क्योंकि यकीन माने इतना मेरा मूड खराब था, लेकिन इतना मजे के दाल चावल हैं, सही Thank you. बराबर, Thank you. एवरीथिंग ऑन द पॉइंट। Thank मुझे you लगता है अभी अगर टाइम है तो रहने टाइम हम चाहते हैं कि मैंने खाना है इसको। सो हम यहाँ पर आपको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। यकीन माने इतना मजे का आज दोपहर में आप लोग बनाया, आज मौसम इस तरह का है, दाल चावल गरम मेरे मुंह गरम, में पानी आ गया ये जिस तरह से खा रहे हैं। कचुम्बर सलाद वगैरह, तो मज़ेदार सा है। आप लोग जाएं, अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा हो। हम खाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा।